दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटोमेटेड रूल जो है क्या होते हैं। फेसबुक ऐड पे ऑटोमेटेड रूल क्या होते हैं। और तो चलिए दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि ऑटोमेटेड रूल क्या होते हैं और इनको किस तरीके से हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, ऑटोमेटेड रूल। राइट। तो ऑटोमेटेड रूल्स हैं कुछ, उसको हम जानेंगे कि वो क्या रूल्स हैं। जैसे इसको थोड़ा सा पहले साइज चेंज कर लेते हैं इसका, जस्ट अंडरलाइन करके जैसे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। राइट। अब दोस्तों मान लो पॉसिबल कंडीशन क्या क्या हो सकती है। अब पॉसिबल कंडीशन क्या क्या हो सकती है जिस कंडीशन में आपको जो है ऑटोमेशन लगाना है। राइट। तो वो कंडीशन हम अपनी तरफ से थोड़ा सा लगा लेते हैं कि क्या कंडीशन हम लगाना चाहते हैं, या फिर पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है हमारे हिसाब से। राइट। वो लिख लेते हैं हम अपने पास। जैसे मान लो एक कंडीशन हम मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी इफ द फ्रीक्वेंसी सॉरी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एड if the frequency of any active ad is greater than 3 मान लो, या 2 मान लो, या 1 मान लो, जैसे भी आपको 2 मान लो, चलो ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 2, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ऐड में उसमें क्या हो। तो जस्ट हम इसको चाहते हैं कि हमारा जो ऐड है वो स्टॉप हो जाए, स्टॉप दैट ऐड। ओके, इसको हम लिख भी लेते हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 2। राइट। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे जिससे कि हमें पता लगेगा कि हाँ भाई हमने जो है ये किस लिए बनाया। राइट। तो फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 2, इसको जस्ट क्लोज कर लेते हैं। एक कंडीशन ये हो गई हमारी। अब हम दूसरी कंडीशन मान के चलते हैं कि जैसे मान लो इफ द एवरेज सी टी आर, राइट, इफ द एवरेज सी टी आर ऑफ एड ग्रुप, अब पूरे एड ग्रुप की बात करते हैं, इज लेस देन, मान लो लेस देन 2% या 3%, जैसे भी आपको मानना है आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको किस तरीके से सेट करना है। अगर मान लो ये 3% से कम है, तो उस केस में हम क्या चाहते हैं, उस केस में हम चाहते हैं कि हमारा जो एड ग्रुप है वो स्टॉप हो जाए। राइट। एड ग्रुप जो है वो स्टॉप हो जाए। जस्ट तीसरा केस मानते हैं। जस्ट तीसरा हम मानते हैं कि दोस्तों इफ द एवरेज सी टी आर ऑफ एड ग्रुप, राइट, ऑफ एड ग्रुप इज ग्रेटर देन, मान लो 4%, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, इज ग्रेटर देन 4%, तो हम क्या चाहते हैं, इंक्रीज द बजट। यानी फिर हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने बजट को इंक्रीज कर देना चाहते हैं। राइट। उसके बाद दोस्तों जब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। अब हम मानते हैं कि जैसे मान लो एनी कैंपेन, कोई भी हमने कैंपेन जो है रन की हुई है, तो टू स्टार्ट रनिंग, मान लो हम उसको चाहते हैं कि वो जो हमारी है वो मंडे से चले चले, और वो भी मान लो कोई टाइम डाल सकते हैं 8 बजे, या जैसे भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। राइट। 8 AM। राइट। तो दोस्तों ये कुछ हमने जो है अपनी तरफ से सिनेरियो ले लिए हैं कि हम जो है ये चाहते हैं कि इस तरीके से हमारे जो है ऑटोमेशन चले, और उसकी पॉसिबल कंडीशन क्या है, उसकी पॉसिबल कंडीशन ये रहे जो कि हमने यहाँ पे शो की है आपके सामने। ठीक है। तो दोस्तों अब हम इस बेस पे भी देखो किस तरीके से इसकी कंडीशन को चेक करते हैं, किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं, ये भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो ऑटोमेटेड रूल्स बनाना अब हम सीखेंगे। और दोस्तों ऑटोमेटेड रूल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने एड्स मैनेजर में। एड्स मैनेजर में आने के बाद जस्ट दोस्तों हम क्लिक करेंगे यहाँ ऑल टूल्स पर। ऑल टूल्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जस्ट हम अपना स्क्रॉल डाउन करके, जैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम जाएंगे अपना ऑटोमेटेड रूल्स में। राइट। जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे और नीचे आइए, जैसे यहाँ लिखा है ऑटोमेटेड रूल्स। राइट। तो हम यहाँ ऑटोमेटेड रूल्स पे क्लिक करेंगे और दोस्तों ऑटोमेटेड रूल्स हमारे सामने ओपन होके आ जाएंगे, और वहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें जो है अपनी ऑडियंस को बनाना है। राइट। तो दोस्तों हमें अपनी ऑडियंस बनाने के लिए, हमारे सॉरी ऑडियंस नहीं, हमें रूल्स बनाने के लिए क्या रूल्स बनाने हैं वो हम यहाँ रूल्स बनाएंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं यहाँ क्रिएट रूल पर। क्रिएट रूल पर क्लिक करेंगे दोस्तों। क्रिएट रूल पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएंगे। जस्ट हमें पहले कस्टम रूल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। राइट। दोस्तों अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, रूल नेम। यहाँ अप्लाई रूल, क्या रूल आपको अप्लाई करना है, एक्शन क्या करना है रूल अप्लाई करने के बाद, उसके बाद किस कंडीशन पे लगाना चाहते हो। राइट। तो सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपने सिनेरियो पर, जो हमने अपना सिनेरियो बनाया था। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट सिनेरियो है क्या, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एक्टिव एड इज ग्रेटर देन 2 देन स्टॉप दैट एड। ओके। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें लिखा है कि अगर हमारे किसी रनिंग एड, सॉरी
इसमें लिखा है कि अगर हमारे किसी रनिंग ऐड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 से ज़्यादा आ जाती है तो हमें वो ऐड जो है स्टॉप कर देना है, राइट। तो चलिए हम लगाते हैं इसमें कंडीशन। तो सबसे पहले हमारा जो रूल है वो किसके लिए है, फ्रीक्वेंसी के लिए है। जैसे हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी जस्ट ये अपने समझ के लिए लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ लिखते हैं अप्लाई रूल। रूल क्या करना है, ऑल एक्टिव ऐड पे कर लेते हैं हम, राइट। उसके बाद दोस्तों एक्शन क्या लेना है, टर्न ऑफ ऐड करना है या टर्न ऑन ऐड करना है, हमें टर्न ऑफ ऐड करना है, राइट। उसके बाद दोस्तों अब आता है कंडीशन। कंडीशन जैसे मान लो आपको क्या कंडीशन लेके चलनी है, मेरे को फ्रीक्वेंसी के लिए अप्लाई करना है। जैसे काफी सारे रूल देख सकते हो आप, इसमें काफी सारी चीजें हैं, बट मुझे फ्रीक्वेंसी के लिए करना, तो जस्ट मैं फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करूंगा और यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन। जस्ट आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप ये देखोगे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, नॉट बिटवीन, जो भी आपको रूल बनाना है यहाँ से रूल बनाओ। मैंने ग्रेटर देन का देखना है तो मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक किया है। उसके बाद दोस्तों ग्रेटर देन कितना, 2। तो जस्ट ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसने ऑटोमेटिक ले लिया। दोस्तों अगर आपको और भी कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है तो जस्ट हम यहाँ ऐड क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर हम अपना कोई भी रूल्स बनाएंगे, जो भी हमें रूल्स बनाना है, जस्ट यहाँ क्लिक पे क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके और जस्ट यहाँ फिर से अपना जो भी आपको फैक्टर लेके चलना है उसको हम ले लेंगे और यहाँ से हम अपना रूल फिर से बना लेंगे, ठीक है। बट अभी हम जस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ओके, अब जस्ट कैंसिल करने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करोगे, अभी हमने सारी कंडीशन अप्लाई कर ली, राइट। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 है तो हमारा रूल जो अप्लाई हो जाएगा। देखिए लिखा है ना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैचेस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 2, राइट। इसको कंटिन्यूस रहने देंगे, इसको मैक्सिमम कर लेंगे। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे, ऑन फेसबुक और ईमेल, ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जस्ट हम क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारा क्रिएट पे देखिए क्या लिखा है, रन एज ऑफन एज पॉसिबल यूजुअली एवरी 30 मिनट, राइट। तो दोस्तों अब जैसे ही हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रूल्स है ये क्रिएट हो जाएगा। मैं दोस्तों आपको ये क्रिएट सिर्फ सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे क्रिएट करना है। मैं क्रिएट करना नहीं चाहता क्योंकि मेरे को ये जो रूल्स अपने लिए बनाना नहीं है, फिर मेरे को दोबारा कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए जस्ट मैं आपको जो है सिखा रहा हूँ कि आपको बनाना कैसे है। जस्ट आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपका जो रूल्स है वो बन जाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट इसको हम कैंसिल करते हैं, दूसरा रूल देखते हैं। अगर दूसरा रूल कैंसिल करने की जरूरत नहीं, अभी यहाँ पे मैं सिखाने के लिए चला। जैसे मान लो आपका क्रिएट करोगे एक रूल बन जाएगा, ठीक है। आपका मान लो वो रूल बन गया, उसके बाद आपको नया रूल बनाना, तो फिर से क्रिएट रूल पे क्लिक करेंगे, कस्टम रूल पर जाएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ अपना एक रूल बनाएंगे। दूसरा रूल हमारा क्या है, इसको देखो आप ध्यान से। यहाँ लिखा है दोस्तों, इफ द एवरेज सीटीआर ऑफ एड ग्रुप इज लेस देन 3%, देन एड ग्रुप स्टॉप, राइट। इसको ध्यान से समझो, इफ द सीटीआर, एवरेज सीटीआर, राइट। तो चलते हैं अपना सबसे पहले एड्स मैनेजर में। तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों रूल क्या बनाना है एड सीटीआर के लिए, राइट। तो सीटीआर के लिए हमें रूल बनाना है और यहाँ लिख सकते हैं सीटीआर, एवरेज सीटीआर लिख लो आप इसको अपने समझने के लिए। एवरेज सीटीआर के लिए रूल बना रहा है और ये क्या करना है, ऑल एक्टिव एड सेट्स पे लगाना। तो एड सेट्स पे क्लिक कर लिया और आपको एक्शन क्या करना था, टर्न ऑफ करना था, टर्न ऑफ एड सेट करना है, टर्न ऑन एड सेट करना है, या सेंड नोटिफिकेशन करना है, या फिर इंक्रीज द बजट करना है, या फिर डिक्रीज द बजट करना है, या इंक्रीज लाइफ टाइम बजट करना है। क्या करना है वो आप पर डिपेंड करेगा। अभी हमने जो सिनेरियो बनाया उसमें हम क्या कर रहे हैं, जस्ट हम इसको ऑफ कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, टर्न ऑफ एड्स, राइट। अब हमने किस बेस पर लिया है, एवरेज सीटीआर पर। तो जस्ट यहाँ से हम सीटीआर को सर्च करेंगे, क्लिक थ्रू रेट को, कॉस्ट पर ऑफलाइन कन्वर्सेशन, कॉस्ट पर मोबाइल ऐप इवेंट, कॉस्ट पर वेबसाइट्स। अभी हमें सीटीआर चेक करना है यहाँ से दोस्तों, कॉस्ट पर मोबाइल, कॉस्ट पर रिजल्ट। अगर यहाँ मान लो अगर नहीं आपको दिखाई देता है तो आप जस्ट क्या करोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, इसको रिमूव करोगे और जस्ट फिर से यहाँ क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा हमें सीटीआर के लिए लेके चलना था। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है यहाँ पे आप देखोगे। तो जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम इसको सीटीआर सर्च करते हैं यहाँ पे, या तो दोस्तों आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। यहाँ मैं डाल देता हूँ डायरेक्ट सीटीआर, तो सीटीआर मेरे पास आ गया। जस्ट मैं यहाँ सीटीआर को सिलेक्ट कर लूंगा और हमें क्या लिखा है, सीटीआर इज ग्रेटर देन कितना, सीटीआर इज ग्रेटर देन 3%, राइट। तो जस्ट मैं यहाँ 3 डालूंगा और यहाँ जस्ट जैसे ही मैं यहाँ पे दोस्तों एक बार मैं एंटर मार के देखता हूँ। देखिए एंटर मैंने मारा तो क्या आया, 3%। सीटीआर दोस्तों क्लिक थ्रू रेट होता है तो ऑटोमेटिकली इसने जो परसेंटेज ले लिया, बाकी इसको सेम रहने दो आप। ऑन फेसबुक ईमेल नाम डाला रहेगा, जस्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा जो रूल्स है ये भी क्रिएट हो जाएगा। सभी एड सेट पर दोस्तों ये लगेगा, राइट। उसके बाद जस्ट अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है
इफ द एवरेज सीटीआर ऑफ एड ग्रुप इज ग्रेटर देन 4% देन इंक्रीज द बजट, राइट। तो अब 4% अगर हमारा, इफ द सीटीआर ऑफ एड ग्रुप इज ग्रेटर देन 5%, राइट, तो 4%, तो हमें क्या करना है, बजट को इंक्रीज कर देना है। जस्ट ये हम रूल बना रहे हैं दोस्तों, आप अपने हिसाब से कंडीशन कुछ भी बना सकते हो। वही अब एवरेज सीटीआर था, ऑल एक्टिव एडसेट्स पे लग रहा है, तो अभी हमें क्या करना है, टर्न ऑफ ऐड नहीं करना है, हमें करना है इंक्रीज द बजट। तो ये इंक्रीज द डेली बजट बाय, यहाँ करेंगे क्लिक। उसके बाद दोस्तों अब ये हमने बजट ले लिया। अब जैसे कितना परसेंट आपको बढ़ाना है, तो ये परसेंटेज में बढ़ता है दोस्तों। जैसे मान लो आपको, आपका आपका जैसे मान लो बजट जो चल रहा है वो मान लो 100 रुपये चल रहा है, आपको 10% बनाना है, तो उसमें 10% बढ़ जाएगा। अगर 30% बना, 30% बढ़ाएगा। जैसे मान लो मेरे को बढ़ाना है बजट, जैसे मान लो मेरा 200 रुपये का बजट चल रहा है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। जैसे सॉरी, इसको ऐसे करो, इंक्रीज डेली बजट। इंक्रीज डेली बजट जैसे मान लो मैं इसको कर देता हूँ, 1 सेकेंड, रुपीज़ में लिखो इसको, राइट। अब यहाँ मैं जैसे लिख, रुपीज़ में मैंने कर दिया, परसेंटेज हटा दिया। जैसे मैं अपना बजट बढ़ाना चाहता हूँ, परसेंटेज में भी कर सकते हो। जस्ट यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके परसेंटेज में रखोगे, तो आप अगर 2000 का बजट है, अगर आप 30% करते हो तो उसका 30% का बजट बढ़ जाएगा, 40% करते हो तो 40 का बजट बढ़ जाएगा। जैसे हमें आयरन में करना हो, जैसे मान लो मेरा 200 का, तो मेरे को सिर्फ पैसा बढ़ाना है 440 रुपये, मान लो ऐसे इस तरीके से। तो इतने का दोस्तों जो बजट बढ़ जाएगा, जैसे मैं एंटर मार दूंगा तो हमारा जो 440 रुपये का बजट जो है बढ़ जाएगा, अगर ये केस आता है तो, राइट। अभी क्या लिखा है, मैक्सिमम डेली कैब बजट। अगर यहाँ पे आपको वंस एवरी 12 आवर, अगर आपको ये देखो, योर रूल विल अप्लाई टू एड सेट्स दैट आर एक्टिव एट द टाइम ऑफ रूल रन्स, राइट। ओनली एड सेट्स विद डेली बजट्स कैन बी मैनेज बाय दिस रूल एक्शन, राइट। उसके बाद जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, मैक्सिमम डेली बजट डालना है आपको। जैसे मैक्सिमम सिर्फ मैं 500 का डालता हूँ, राइट। वंस एवरी 12 आवर, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आवरली करना है, जैसे भी करना है, इसको ऐसे रहने देते हैं। जस्ट दोस्तों आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, तो फिर से वही आपका जो है जो ये रूल से क्रिएट हो जाएगा, और आपके सभी एड सेट्स पे रूल लग जाएगा। जैसे ही आपका जो सीटीआर है 4% से ज़्यादा होगा, सॉरी इसको तो ये तो लिखा ही नहीं हमने, इसको हम सीटीआर अब क्या करेंगे, 4%। तो इसको जस्ट हम एंटर एडिट कर लेते हैं। ये डबल क्लिक करके दोस्तों हम इसको एडिट कर सकते हैं। जस्ट बैक करा, सॉरी, प्लीज़ एंटर नंबर, इसको हम बैक कर लेंगे, और जैसे मैं कर देंगे 4%। अगर जैसे ही ये 4% से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा बजट जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्रिएट पे करेंगे, रूल क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो सभी ट्रू रूल्स हम बना रहे हैं, इन सभी रूल्सों को हम एड्स मैनेजर से भी बना सकते हैं। जस्ट देखिए मैं बताता हूँ आपको। जस्ट चलते हैं अपना ऑल टूल्स पर, ऑल टूल्स पर क्लिक करेंगे, एड्स मैनेजर में जाते हैं। एड्स मैनेजर में जैसे ही हम जाएंगे दोस्तों, यहाँ भी हम रूल को क्रिएट कर सकते हैं। देख, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे रूल क्रिएट करना है। आप वहाँ से करो, यहाँ से करो, दोनों बात एक ही है, बट जस्ट यहाँ से आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। जस्ट अपना हम यहाँ पे आ जाते हैं एड्स मैनेजर में, और जस्ट अपना ये चलते हैं रिव्यू एंड पब्लिश वाले एरिया में, मतलब अपने पुराने वाले एड्स में चलते हैं, सॉरी, इसको जस्ट कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों देखो, कैंपेन वाले सेक्शन में हम आए, राइट, एड सेट में कैंपेन वाले सेक्शन में आए। अब यहाँ जैसे मान लो पर्टिकुलर कोई कैंपेन है, जैसे ये है, इस पे जस्ट मैंने क्लिक किया। अब इसके लिए मैं दोस्तों क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए रूल्स बनाना चाहता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ रूल्स पे क्लिक करूंगा, और ये क्या लिखा है, क्रिएट अ न्यू रूल, अप्लाई एग्जिस्टिंग रूल, व्यू एक्टिव रूल, मैनेज रूल, जो भी आपको करना है यहाँ से कर लो। क्रिएट न्यू रूल कर सकते हो आप यहाँ से, तो वही कस्टम रूल, सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर्टिकुलर कैंपेन बेस पे आते हैं, समझ रहे हो आप। तो यहाँ से आप रूल सेट कर सकते हो, रूल नेम डाल लो, अप्लाई रूल डाल लो, एक्शन डाल लो, टर्न ऑफ कैंपेन करना है, क्या करना है, जो भी आपको रूल डालना है वो आप रूल डाल लो यहाँ पे। जस्ट इस तरीके से भी आप इसको अपना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आपने सीखा कि किस तरीके से आप ऑटोमेटेड रूल बना सकते हो। और दोस्तों आपको पता है कि ये ऑटोमेटेड रूल आप तभी बना सकते हो जब आप ऐड चलाना सीख सकते हो। जब आपको ऐड चलाना आ जाएगा तभी आप ऑटोमेटेड रूल बनाओगे। तो अभी सबसे पहले हम यही कहेंगे आपसे कि आपको जितना मेहनत करनी है आप अपने एड्स बनाने पे कीजिए, उसके बाद हम इसमें ऑटोमेटेड करेंगे, राइट। तो दोस्तों चलिए अब मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में।